इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें, ये बादल फटने की तस्वीरें सामने आई हैं। देश के कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। इस बीच ये जो तस्वीरें आई हैं, हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं बादल फटने से। देखिए पानी किस तरह से बह रहा है इस पूरे इलाके में, और जो टेंट है वहां तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें बादल फटने का हादसा हुआ है उससे जुड़ी हुई आ रही हैं, और ताज़ा तस्वीरों के मुताबिक काफ़ी जो ये टेंट इस पूरे इलाके में लगाए गए थे, इनमें पानी घुसा है बादल फटने की वजह से। देश के कई उत्तरी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में इस वक्त काफ़ी बारिश हो रही है, जिससे कई जगह पर लैंडस्लाइड और बादल फटने के हादसे सामने आए। ये ताज़ा तस्वीरें उसी में से एक हादसे की हैं। बादल फटा और पानी भारी मात्रा में टेंट की तरफ तेज प्रवाह से घुस रहा है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने का ये हादसा हुआ है, और अमरनाथ यात्रा चल रही है। श्रद्धालुओं के लिए जो इंतज़ाम किए गए हैं, ये टेंट उसी एक कैंप का हिस्सा है, और यहाँ पर बादल फटने से देखिए किस तरह से अब पानी घुस गया है टेंट में भी, और अमरनाथ गुफा के पास से ये हादसा बताया जा रहा है। उत्तरी भारत के कई इलाकों में इन दिनों तेज बारिश और लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटना सामने आई है। मनीष शुक्ला मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उन्हीं से ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनीष, सबसे पहले जो ये बादल फटने की एक घटना सामने आई है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और कितने कुछ नुकसान की जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो अभी हमारे पास जानकारी आ रही है इस मामले में, जो अमरनाथ की जो पवित्र गुफा है उससे करीब 1.5 किलोमीटर नीचे, जहां पर जो अमरनाथ यात्रा होती है मार्ग में ही, जहां कई यात्रियों के टेंट लगे हुए हैं, उसी जगह पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है। 5:30 बजे के वक्त ये क्लाउड बर्स्ट की रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर ITBP, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस, जो कि वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस बड़ी संख्या में डिप्लॉय हैं, उनको भेजा गया है मदद के लिए, क्योंकि कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ लोग मिसिंग भी हो सकते हैं। हालांकि एग्जैक्ट अभी नंबर मिसिंग होने की कितनी है, क्या कोई कैजुअल्टी हुई है, इसके बारे में अभी वहाँ जो श्राइन बोर्ड की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि 2 लोगों के मिसिंग होने की रिपोर्ट सामने आ रही है। और अगर आप विजुअल्स देख रहे हो तो काफी ज्यादा पानी का फ्लो है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल जो टेंट जहाँ लगे हुए थे उसी टेंट के पास एक क्लाउड बर्स्ट सामने आया है। अभी फिलहाल यात्रा रोकी गई है, क्योंकि वहां पर मौसम पहले से काफी खराब दिख रहा था 1-2 दिनों से, और ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि या तो हैवी रेन होगी या इस तरीके की घटनाएं सामने आ जाएंगी। तो अभी इंतजार करना होगा एग्जैक्टली मिसिंग कितने हैं या कोई। मनीष, ये जो टेंट नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, क्या ये श्रद्धालुओं के कैंप हैं जिसमें अब पानी घुस गया है? साफ नजर आ रहा है तस्वीरों से। हाँ बिल्कुल, देखिए पूरे रास्ते में अगर आप देखें तो श्रद्धालुओं के भी कैंप हैं, और कुछ कैंप जैसे कुछ श्रद्धालुओं के हैं, कुछ वहाँ जो भंडारे चलते हैं या लोगों के यात्रियों को रुकने के लिए कैंप लगाए जाते हैं, वो जगह जगह ये कैंप है। जो विजुअल्स आपको दिख रहे होंगे, जो येलो कलर के टेंट दिख रहे हैं, दरअसल वो यात्रियों के कैंप हैं। और बिल्कुल उसके बगल आप देखें तो काफी वाटर का फ्लो आपको दिख रहा होगा, तेजी से निकल रहा है। और इसी चूंकि ये रास्ता था, इस रास्ते से यात्री जाते हैं, तो उसी रास्ते में ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। मनीष, खराब मौसम की जानकारी पहले भी थी क्या? उसी के चलते कुछ दिनों के लिए श्रद्धालुओं को बोला था कि जहां है वहीं रहिए? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिनों से मौसम काफी खराब चल रहा था, वहाँ पे यात्रा रोक दी गई थी जगह जगह, क्योंकि कई, अगर आप देखें तो कई इसके बेस कैंप इस तरीके से हैं, यानी बालटाल से भी यात्रा शुरू होती है तो जगह जगह कैंप बने हुए हैं। तो कुछ यात्री फिर भी इन कैंपों में रुके हुए थे, क्योंकि उन्हें कहा जा रहा था कि जब वेदर क्लियर होगा तब वो आगे बढ़ेंगे। ये अच्छी बात थी कि पूरे रास्ते में चूंकि यात्रा रुकी थी, जो हम क्यों देख रहे थे, भीड़ देख रहे थे, वो ये नहीं थी, तो शायद एक बड़ा हादसा ये हो जाता। इससे तुम जरूर बचा ले गए हैं। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि कुछ जो वहाँ पहुंचने वाले हैं या कुछ लोग वहाँ जो काम करते हैं, वो जरूर अभी उनके मिसिंग होने की रिपोर्ट है। क्या वाकई उस फ्लडिंग में, इस क्लाउड बर्स्ट में उनका
कोई नुकसान हुआ है, या क्योंकि वहाँ गिनती हो रही है अभी, अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है, तो एग्जैक्टली किस तरीके के फिगर सामने आएंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता। मनीष, राहत और बचाव के कार्यों के से जुड़ी हुई क्या जानकारी मिली है अभी तक? देखिए, जैसा कि आप इस बात को जानते हैं कि ऑलरेडी बड़ी संख्या में वहाँ फोर्सेस डिप्लॉय हैं, एनडीआरएफ की टीमें वहाँ लगाई गई हैं, स्टेट की जो एसडीआरएफ है वो टीमें हैं, वहाँ चॉपर सर्विसेज हैं, तो वो राहत बचाव का काम वहाँ बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि इसके लिए कहीं दूर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं थी। तो वहाँ पर अभी ये कहा जा रहा है कि बारिश रुक गई है। अभी जो तेज वाटर आ रहा था वो वाटर का फ्लो रुक गया है फिलहाल के तौर पर, और स्थितियां नॉर्मल हैं। लेकिन चूंकि वहाँ कैंप में और आसपास अफरा तफरी मची है, तो अभी सर्च और इसकी ऑपरेशन चल रहे हैं, अगर इस तरीके की कोई वहाँ पर घटना सामने आती है तो। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और एंगल से ये जो पानी का प्रवाह है वो नजर आ रहा है, कैसे बादल फटने के बाद इस कैंप में जहां श्रद्धालु रुके हुए थे काफ़ी भारी तादाद में पानी भर गया। और ये देखिए, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से पानी बहुत तेज़ प्रवाह के साथ इस कैंप तक पहुंचा है। और जैसा कि हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला बता रहे थे, इस इलाके में अमरनाथ यात्रा की वजह से पहले भी काफ़ी भारी तादाद में पुलिस बल भी और फोर्सेस भी मौजूद हैं, तो राहत और बचाव के कार्य शुरू हो चुके हैं। अभी तक पूरे आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है किसी के भी फंसने की, लेकिन जैसे ही कोई जानकारी, कोई अपडेट आएगी इस बाबत हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अमरनाथ यात्रा अभी चल रही है और अमरनाथ गुफा के पास करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में ये बादल फटने की घटना सामने आई है। 2 दिन से मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा था इस पूरे इलाके में, इसके चलते श्रद्धालुओं को भी केयरफुल रहने के लिए कहा गया था। मनीष शुक्ला, जी मीडिया संवाददाता, लगातार हमें ताज़ा जानकारी दे रहे हैं जो भी ग्राउंड जीरो से आ रही है। मनीष, कुछ और तस्वीरें भी सामने आई है, एक और एंगल से नजर आ रहा है कि बारिश भी हो रही है और बादल फटने से बहुत तेज प्रवाह के साथ पानी आगे बढ़ रहा है। मनीष, पानी देखो कहां से इधर से आ जाए बड़ा पानी नहीं आएगा। अभी तक सामने आए हैं। आज शाम 5:30 बजे बादल फटने की ये घटना हुई और उसके बाद देखिए किस तरह से भारी प्रवाह के साथ, तेज प्रवाह के साथ पानी घुस गया श्रद्धालुओं के एक कैंप में। यहाँ पानी देखो कहां से इधर से ये तो आ जाए बड़ा पानी नहीं आएगा। की घटना हुई है आज शाम 5:30 बजे और उसके बाद उस कैंप में भी पानी भर गया है और यहां पर अभी भी तेज बारिश हो रही है। हालांकि हमें जो जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला, आपसे कुछ देर पहले बता रहे थे कि जो प्रवाह था अब वो थोड़ा सा कम हुआ है पानी का, लेकिन अभी भी श्रद्धालुओं के लिए राहत और बचाव के कार्य चल रहे हैं और लगातार उन्हें मदद पहुंचाई जाए जल्द से जल्द। इसकी तरफ जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज और फोर्सेस वहां मौजूद हैं वो इसके लिए काम कर रही हैं। पूरे ही उत्तर भारत में पिछले दिनों कई ऐसी घटना हुई है भारी बारिश के चलते। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि इस वक्त वहाँ कैसे हालात हैं। खालिद, बताइए इस वक्त हालात कैसे हैं, क्या अभी भी बारिश हो रही है और राहत और बचाव के कार्य कहाँ तक पहुँचे हैं?